कि रिज़्क से पहले रोटी कपड़ा मकान से पहले इज्जत होती है। और आप जानते हैं जब से आर्टिकल 370 हटा बेरोजगारी बढ़ चुकी है, 3-4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुकी है। 370 कैसे गैर कानूनी तरीके से एब्रोगेट किया कि जो काम मुफ्ती साहब के टाइम हुए वो किसी भी जमात ने फिर नहीं किए। कुछ टाइम के लिए चल सकता है कि मैं मुफ्ती साहब की नवासी हूँ, महबूबा जी की बेटी हूँ, उसके बाद लोगों को मुझे एक्सेप्ट करना है, वो उनका डिसीजन है। ये महबूबा जी ने भी पहले कहा है कि हम आर्टिकल 370 के लिए लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। आगे का बंदा करता है तो ना बेहतर मैं करूं, क्योंकि मुझ में दम है, सच्चाई बोलने का दम मुझ में है, क्योंकि महबूबा जी मेरी माँ है और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब मेरे नाना। आपने यहाँ पे इलेक्शन क्यों लड़ा? आपकी जो माँ यहाँ पे लड़ती थी इलेक्शन, उन्होंने क्यों नहीं लड़ा इलेक्शन? क्या वजूहत है? वो आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर ये मेरा इंटरव्यू है तो जाहिर सी बात है जवाब मैं दे रही हूँ, तो मैं उनके बिहाफ पे नहीं बोल सकती, वो मेरे बिहाफ पे नहीं बोल सकते। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, ये पार्टी का फैसला था। उनको लगा कि 2019 से मैं बहुत वोकल रही और मैंने बहुत वोसिफेरसली क्रिटिसाइज़ किया जो यहाँ हुआ, 370 कैसे गैर कानूनी तरीके से एब्रोगेट किया, तो ये पार्टी का डिसीजन था। और कहीं ना कहीं महबूबा जी को भी लगा कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी असेंबली ऑल्दो अब वीक होगी, कमज़ोर असेंबली होगी, लेकिन उसमें मजबूत आवाज़ें जाना ज़रूरी है। अगर हम आर्टिकल 370 की बात करें तो आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमें से लिया गया वो, तो कैसे आप उस ओल्ड स्टेट्स को वापस लेकर आएंगे? क्या स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे? वेल बाय वेजिंग अ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल। ये महबूबा जी ने भी पहले कहा है कि हम आर्टिकल 370 के लिए लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। एंड इशू हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि बस 370 के बारे में। PDP has always called for the resolution of the larger issue of the Jammu Kashmir problem. So let's not just restrict it to 370 or special status. It's about resolving the larger issue as well. तो आपकी इलेक्शन कैंपेन चल रही है अभी, तो आप घर घर जा रहे हो, लोगों को मिल रहे हो, तो क्या रिएक्शन आपको मिल रहा है लोगों की तरफ से और यंग जनरेशन की तरफ से? टू बी ऑनेस्ट मिक्स रिएक्शन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने वोट डाला, लेकिन कुछ हो रहा है क्या, कुछ बदल रहा है क्या। खासतौर से जो हमारे नौजवान लोग हैं उनकी ये कंप्लेंट है कि यहाँ बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, साथ में इन्फ्लेशन भी, देयर इज राइजिंग इन्फ्लेशन। और आप जानते हैं जब से आर्टिकल 370 हटा बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, 3-4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुकी है। सो दैट इज़ अ मेन कोर इशू। लेकिन बहुत सारे लोग हैं बिजबिहाड़ा के जो जानते हैं, जो वाकिफ़ हैं कि जो काम मुफ्ती साहब के टाइम हुए वो किसी भी जमात ने फिर नहीं किए, ना पास्ट में और ना उसके बाद। सो दैट समथिंग दे रिकग्नाइज। आपके साथ भी जुड़े होंगे लोग, यंग जनरेशन, यंग पीपल्स, आप भी एक यंग लीडर हो, तो उनका चीज़ें क्या रुझान रिएक्शन रह रही है उनकी तरफ से? जो हमारे नौजवान हैं वो बहुत रेस्टलेस हैं, बिकॉज आप जानते हैं यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ ड्रग एक पैंडेमिक बन गया है। जो ड्रग यूजेज है, अल्कोहल एडिक्शन है, दीज हैव बिकम सीरियस प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी। तो ऑब्वियसली जब यंग लोग मेरे साथ जुड़ते हैं तो उनकी भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे, एंड आई होप कि मैं वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर पाऊँ। जो हमारे नौजवान हैं कश्मीर में, वेदर वो लड़के हों लड़कियां हों, उनने बहुत तालीम हासिल की है, वेल एजुकेटेड है, एंड उनमें बहुत डिटर्मिनेशन है, एंड आई होप कि मैं उनके फ्यूचर मुस्तकबिल मैं संवार पाऊँ, बचा पाऊँ। तो अगर आपने इलेक्शन जीता, आपका रोल क्या रहेगा यंग जनरेशन के लिए? वेल ऑब्वियसली उनका फ्यूचर सिक्योर करना, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना, बिकॉज आप जानते हैं इस एज पे वो जोश में होश नहीं होता है बहुत सारे नौजवानों को, यंग ब्लड जिसको कहते हैं। तो माय प्रायोरिटी इज़ कि मैं उनको अश्योरिटी दूं कि जो हो सके उनके लिए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ डिग्निटी मैं वो करूँगी। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि रिज़्क से पहले रोटी कपड़ा मकान से पहले इज्जत होती है। आप मुफ्ती फैमिली से तीसरी जनरेशन इलेक्शन लड़ रहे हो, तो क्या वजूहत रही कि आपने इलेक्शन लड़ा? मतलब मकसद है आपका कि आप इलेक्शन में आए, क्योंकि आप इलेक्शन से दूर ही रहती है, 2019 के बाद आप इलेक्शन में आए, तो क्या आपका रोल रहेगा मेन? कुछ मजबूरियां थी, और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं किसी भी फैमिली से ताल्लुक रखूं, एट द एंड ऑफ द डे लोग आपको अगर चाहते हैं, सिरहाते हैं, दैट डिपेंड्स इंटायरली ऑन मी। ये कुछ टाइम के लिए चल सकता है कि मैं मुफ्ती साहब की नवासी हूँ, महबूबा जी की बेटी हूँ, उसके बाद
लोगों को मुझे एक्सेप्ट करना है, वो उनका डिसीजन है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल, नॉट जस्ट एज महबूबा मुफ्तीज डॉटर, आई होप टू प्ले अ पॉजिटिव रोल इन जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स। आप जानते हैं यहाँ कितनी नाउम्मीदी है, डिस्पेयर है, डिस्पोंडेंसी है। मैं एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ आना चाहती हूँ, एक पॉजिटिव विजन के साथ आना चाहती हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देख रही हो अभी अपने इलेक्शन कैंपेन में कि नौजवान बहुत आ रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं, गर्ल्स हु कैन नॉट इवन वोट, टीनेज लड़कियां मेरी मीटिंग्स में आती हैं, रोती हैं। ऑब्वियसली दे लुक अप टू मी, तो मुझे इससे बहुत अच्छा लगता है। बुजुर्ग जो हैं, जो मुफ्ती साहब के टाइम चलते थे, वो तक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मेरा कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंक्लूसिव है। हम सबको देख रहे हैं कि वो कैसे आके शामिल हो रहे हैं। अगर आपने जीत हासिल की इस सीट से, तो लोग ये कह रहे हैं कि हमें इस पे उम्मीद है, क्या आप उन उम्मीदों पर खड़ा हो सकते हैं? इंशाल्लाह, कौन नहीं चाहेगा कि वो उम्मीदों पे पूरा हो। ऑफ कोर्स इट्स माय होप कि मैं इनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर पाऊँ, लेकिन कश्मीर जैसी जगह में पॉलिटिक्स में नेविगेट करना बहुत मुश्किल है, आप भी जानते हैं। तो आई विल गिव इट माय बेस्ट, उसके बाद अल्लाह ताला तक है क्या होता है।